राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रादेशिक यात्रा की भी शुरुआत करेगी, जिसके शहर प्रादेशिक नेता इस यात्रा में शामिल होंगे। प्रयागराज प्रांत के प्रादेशिक अध्यक्ष अजय राय ने बताया कि प्रयागराज के संगम में 11 दिसंबर को गंगा स्नान कर प्रादेशिक यात्रा की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत आने वाले 12 जिलों में यात्रा भ्रमण करते हुए 22 दिसंबर को वाराणसी में समापन करेंगे। 22 दिसंबर को समापन के समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे और कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री आदरणीय श्री अजय राय की नेतृत्व में प्रयागराज प्रांत की पदयात्रा 11 दिसंबर से 22 दिसंबर तक चलेगी। इस संदर्भ में प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री अजय राय एक पत्रकार वार्ता किए। आज दिनांक 7 दिसंबर को पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री श्री अजय राय ने कहा कि आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अभूतपूर्व ऐतिहासिक सफलता मिल रही है। राष्ट्रीय एकता, अखंडता, शांति, सद्भाव, प्रेम, भाईचारा और राष्ट्रीयता की प्रबल भावना जगाने बढ़ाने तथा समस्त भारतवासियों को धर्म, पंथ, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय, समुदाय एवं जाति वर्गगत संकीर्णताओं से ऊपर उठकर संगठित होने, जुड़ने व जोड़ने के व्यापक उद्देश्यों को लेकर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा विशाल कार्यक्रम हर दृष्टि से राष्ट्रीय हित में अभूतपूर्व ऐतिहासिक, साहसिक एवं समसामयिक महाजन संपर्क अभियान है। ये राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस जनों का जनता से सीधा संपर्क, संवाद तथा देश को जानने, समझने और समझाने को प्रभावशाली जीवन सतत सशक्त माध्यम भी है। भारत को राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक और भावनात्मक रूप से एकजुट, मजबूत, गतिशील एवं विकसित महाशक्ति बनाने के संकल्प को आगे बढ़ाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की सुस्पष्ट दिशा व दृष्टि से कांग्रेस की सुसंगठित, सुविचारित एवं सुनियोजित दूरदर्शिता को दर्शाती भारत जोड़ो यात्रा को शुरुआत से ही मिल रहे अपार जन समर्थन, सक्रिय सहभागिता तथा व्यापक जनाधार को देखते हुए आशा उपेक्षा से अधिक सरकारी एवं सफल साबित होना सुनिश्चित है। भारत जोड़ो यात्रा से देश में सकारात्मक, रचनात्मक, सृजनात्मक वातावरण का निर्माण एवं विकास होना तय है। उसी कड़ी में आगामी जनवरी के पहले हफ्ते में उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा आ रही है, जिसके स्वागत के लिए पूरा उत्तर प्रदेश तैयार है। भारत जोड़ो यात्रा के प्रचार प्रसार के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए व जन विरोधी सरकार के नीतियों के खिलाफ आम जनमानस को जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के तहत प्रादेशिक यात्रा की जाएगी, जो प्रयागराज प्रांत में संगम की नगरी प्रयागराज से शुरू होते हुए कौशाम्बी, प्रतापगढ़, अमेठी, सुल्तानपुर, जौनपुर, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर होते हुए बाबा विश्वनाथ जी की नगरी वाराणसी में समापन होगा। पूरे यात्रा में 200 राज्य यात्री बनाए गए हैं, जो प्रत्येक जनपद में यात्रा में लगातार रहेंगे। साथ जिस जनपद में यात्रा जाएगी, वहां कांग्रेस जन बड़ी संख्या में यात्रा में शामिल होंगे। आज देश में पिछले 45 सालों से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। पढ़े लिखे नौजवान रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं, निराशा की गिरफ्त में हैं। हमारा कर्तव्य भी है कि आज समय की मांग भी है कि हम अपने युवाओं को ऋण मजबूत करें, उन्हें सकारात्मक की तरफ ले जाएं। यही यात्रा की प्राथमिकता है। भारत जोड़ो यात्रा का मकसद भी यही है कि हम बच्चे, बूढ़े, नौजवान, महिलाएं, मजदूर, गरीब, किसान और आदिवासियों सबकी बात सुन सके, उनकी समस्याओं का समाधान निकाल सके। भारत जोड़ो यात्रा प्रादेशिक यात्रा उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक स्वरूप लेगा। हम कांग्रेस जन 11 दिसंबर को प्रयागराज संगम स्नान के साथ मनकामेश्वर मंदिर में दर्शन पूजन कर यात्रा की शुरुआत करेंगे। यात्रा विभिन्न जनपदों से होते हुए 22 दिसंबर को बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी पहुंचेगी। वाराणसी यात्रा के समापन वाले दिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी यात्रा में शामिल होंगे। यहां सारनाथ महाबोधि मंदिर से यात्रा आरंभ होते हुए पांडेपुर, हुकुलगंज, लहुरा बिन, मैदागिन से सीधे बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन करते हुए जगमबाड़ी, अस्सी लंका होते हुए संत रविदास जी के मंदिर पर यात्रा समाप्त होगी। देखिए, पूरी तरीके से रवि जी, ये यात्रा जो राहुल गांधी जी की यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर के लिए चली है, भारत जोड़ो यात्रा, उनके सपोर्ट पे प्रियंका जी के आदेश पर यात्रा प्रादेशिक यात्रा इसका नाम दिया गया है और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर यात्रा प्रारंभ हो रही है। कहीं 9 तारीख से हो रही है, कहीं 10 तारीख से, मेरे यहाँ 11 तारीख से प्रारंभ हम लोग कर रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज, इलाहाबाद से इसको हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं, जहाँ पर संगम में बाकायदे चलकर स्नान होगा, आशीर्वाद लेंगे हम लोग। उसके बाद मनोकामेश्वर महादेव का मंदिर है वहाँ रुद्राभिषेक करने के पश्चात वो यात्रा प्रयागराज के विभिन्न मार्गों से, जो धार्मिक और ऐतिहासिक मार्ग हैं, क्योंकि वो बलिदानियों की नगरी है, क्रांतिकारियों की नगरी है प्रयागराज, वहाँ पर चल के उनको प्रणाम करेंगे। उस दिन वो यात्रा उसी रास्ते से गुजरेगी और रात्रि विश्राम भी हम लोग प्रयागराज में करेंगे। और विभिन्न मार्गों से पूरे 12 जिले में आखिरी दिन 22 तारीख को काशी में उस यात्रा का समापन हम करेंगे।
अजय जी, इस यात्रा लगभग कितने किलोमीटर की यात्रा रहेगी और कौन कौन से लोग, कितने लोग इसमें शामिल होंगे? कम से कम देखिए, उसे प्रादेशिक यात्री 200 हैं जो परमानेंट मेरे साथ, हमारे कार्यकर्ता, हमारे सिविल सोसाइटी और आम आदमी, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, ये सब लोग मेरे साथ रहेंगे। और उसमें यात्रा 200 की वो संख्या रहेगी और प्लस हर ज़िले में हजारों हजार की संख्या में लोग शामिल होंगे जिनका पूरा सहयोग और समर्थन होगा। और ये यात्रा का मकसद है कि लोगों के अंदर जो तनाव जो आज पैदा है, जो बेरोजगारी, भूखमरी, जो चीज़ें चल रही हैं, उस सारी चीज़ों को, महंगाई, उन सब चीज़ों को आम जनता तक पहुंचाया जाए, इस यात्रा का मकसद है। खड़गे जी भी शामिल होंगे क्या 22 तारीख को? नहीं रवि जी, उसमें 22 तारीख को काशी में जो यहाँ बाबा विश्वनाथ की नगरी में समापन होगा, उसमें खड़गे जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उसमें आएंगे और बाबा की नगरी में उनका हम सब लोग स्वागत करेंगे। अजय जी, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की लीड कर रहे हैं, ऐसे में प्रादेशिक यात्रा में क्या लास्ट डे ही खड़गे जी रहेंगे या प्रादेशिक यात्रा के दौरान कोई बड़ा चेहरा रहेगा? नहीं, देखिए, सब लोग उसमें अगल जैसे प्रदेश में जहाँ जब यात्राएं चल रही हैं सब लोग शामिल हो रहे हैं। हम लोगों ने आग्रह किया था कि इस राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इसमें शामिल कराया जाए, वो आग्रह स्वीकार किया गया है कि वो आखिरी दिन यहाँ पर आएंगे। और बीच में हर जगह जहाँ जहाँ यात्रा का पड़ाव है, कोई भी बड़ा नेता, राष्ट्रीय प्रदेश स्तर का नेता वहाँ शामिल होगा। और प्रयागराज में भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पर जुटान हो रही है और बहुत बड़ी संख्या में प्रयागराज में कांग्रेस पार्टी के लोग वहाँ इकट्ठे हों। विधायक जी, मणिपुर, इम्फाल की जहाँ बात करें, जहाँ आगजनी की बात करते हैं, हिंदूवादी शहर में आगजनी हुई, गोलीबारी हुई, ये तेलिम पट्टी की बात है। देखिए, ये पूरी तरीके से जो मैंने कहा ना, पूरे देश में जो तनाव व्याप्त है कहीं पर भी, तो कभी प्रदेश, कभी असम में और मणिपुर में या नागालैंड में कभी आज तक इस तरीके से आम आदमी में कभी गोलीबारी नहीं हुई थी। ये पहली बार है मोदी जी की सरकार में, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, कि आपस में नागरिक लड़ रहे हैं। यही सब तनाव दूर करने के लिए जो ये हमारा यात्रा जो चल रही है राहुल जी की, कि आपस में भाईचारे की भावना पैदा हो, एक दूसरे के प्यार मोहब्बत जो इस देश में बना हुआ था वो टूटे ना, इस पे ये यात्रा चल रही है। अभी भी इम्फाल तेलिम पट्टी की स्थिति है कि वहाँ भी अभी भी शांतिपूर्ण माहौल नहीं है। वही मैंने कहा ना कि शांतिपूर्ण माहौल तब होगा जब उसमें राष्ट्रीय नेतृत्व या जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री हैं, जब तक उसमें जाकर वहाँ पर हस्तक्षेप न करें, भाईचारे की भावना न पैदा करें, वो नहीं कर पा रहे हैं। इसी से ये विफल हो गए, तभी राहुल गांधी जी को सड़क पर उतरकर ये प्यार का संदेश, भाईचारे का संदेश देने का काम किया। ब्यूरो रिपोर्ट, वाराणसी, निम्बस न्यूज़ लाइव यूपी।